Good morning, everyone. According to the decision in the Garner versus Murray, in the absence of any agreement to the contrary, the deficiency of an insolvent partner must be borne by the solvent partners in. तो कुछ लोग पार्टनरशिप में मतलब ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पागल या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं उनके बीच क्या एग्रीमेंट होगा? कैपिटल रेशियो विच स्टूड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो जो कैपिटल रेशियो है जितना कि रहा होगा बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वो चीज़ें मैटर करेंगी। अगर कभी ऐसी स्टेज आ जाती है कि एक पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, पागल या दिवालिया हो गया, कोई डेफिशिएंसी उसके अंदर आ गई है, तो जो कैपिटल रेशियो होता है उस रेशियो में आपको प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा विच स्टूड बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। जब आपने वो फर्म डिज़ोल्व की, वो अग्रीमेंट डिज़ोल्व किया या उस फर्म को डिज़ोल्व किया, तो उस फर्म के डिज़ोल्यूशन से पहले जो कैपिटल रेशियो था उस कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का डिवाइडेशन हो जाएगा। तो गार्नर वर्सेस मोरे कहते हैं कि अगर कोई एब्सेंस है एग्रीमेंट की भी, अगर अग्रीमेंट नहीं हुआ है, प्रॉफिट रेशियो को लेकर कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ क्लियर नहीं है, कोई अग्रीमेंट नहीं है आपके पास कि किस तरह से मनी का डिवाइडेशन हो दो पार्टनर्स के बीच में, या शायद 3, 4, 5 उससे ज़्यादा पार्टनर्स हैं उनके बीच में मनी का डिवाइडेशन कैसे हो। यदि कोई फर्म डिज़ोल्व की जा रही, किसी बिज़नेस को ख़त्म किया जा रहा है, कोई फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी डिज़ोल्व की जा रही, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? उस परिस्थिति में कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा और फर्म को डिज़ोल्व किया जाएगा। कैपिटल रेशियो विच स्टूड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसी भी पार्टनर के बीच में। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और एक न्यू पार्टनर एडमिट किया गया, मतलब कि एक न्यू पार्टनर को उसमें ऐड ऑन किया गया है, एडमिशन। एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का बैलेंस है, और लॉस ऑफ द एडजस्टमेंट अकाउंट, और लॉस ऑफ एडजस्टमेंट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, और लॉस जो भी हुआ है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फाइन। द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पुराने पार्टनर हैं वो अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स रहेंगे वो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनके प्रॉफिट शेयर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। XYZ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो देख लेते हैं प्रॉफिट रेशियो और लॉसेस का रेशियो क्या है। 3:1 का रेशियो है तीनों के बीच में। तीनों रिटायर हो गए हैं। हिज शेयर इज़ टेकन ओवर बाई XY इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब 2:1 के रेशियो में XY के द्वारा ये रेशियो ले लिया जा रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयर विल बी 11 रेशियो 7। तो XY के द्वारा 2:1 में। अब क्या पूछ रहा था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी, तो जैसा कि हमने देखा है कि Z रिटायर्स, XYZ, Z रिटायर हो जा रहा है, Z का, एंड हिज शेयर टेकन बाई XY, और उसका जो Z का शेयर है वो XY 1/6 मीन्स 1/6। अब न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 11 और 7 का रेशियो होगा। इसे सॉल्व करके देख लेंगे हम फर्दर, देन आई विल डिस्क्राइब इट थॉरली टू यू। जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉरफिटेड शेयर्स। अब ये फॉरफिटेड शेयर कैसे होते हैं? रेशियो द फॉरफिटेड शेयर। कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड, कैपिटल रिजर्व जो क्रेडिट किया गया है, विद द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो जो कैपिटल रिजर्व है क्रेडिट किया गया है विद द क्रेडिटेड बैलेंस, जो क्रेडिटेड बैलेंस के साथ क्रेडिटेड बैलेंस लेफ्ट, क्रेडिटेड बैलेंस जो बचा है इन द शेयर ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट,
इन द शेयर ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे कि फॉरफिटेड अकाउंट एक्चुअली में होता क्या है। ये सब ऑल लीगल टर्म हैं। बेसिकली ये लॉ एग्ज़ाम में भी आपको पूछे जाते हैं। यदि आप बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की तैयारी करते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चंस, ये लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लॉ और लीगल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये ARO में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर में स्केल 1 to 3 में अगर आप स्पेसिफिकली लॉ ऑफिसर की प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कि मार्केट से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, ये लीगल टर्म आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये आपके नेट JRF के सिलेबस का भी पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। कंपनी X buys अपनी कंपनी Y, आ शेयर होल्डर ऑफ Y गेट शेयर इन द X। तो कंपनी X बाय कर लेती है, बाय अब कंपनी Y को बाय कर लेती है, एंड शेयर होल्डर ऑफ Y गेट शेयर ऑफ X। और जो शेयर होल्डर हैं Y के, वो X का शेयर पा जाते हैं। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन है। इस तरह की परिस्थिति एब्जॉर्प्शन कहलाती है। कंपनी X एंड द कंपनी Y ज्वाइन टू फ्रॉम कंपनी Z। तो कंपनी Z को ज्वाइन कर लेती है, ये एमलगमेशन है। और Y जो है X का शेयर पा जाता है, ये एब्जॉर्प्शन है। Y गेट शेयर इन X, Y जो है X में शेयर पाता है, Y गेट शेयर इन X, तो ये एब्जॉर्प्शन है। और Y ज्वाइन कर लेती है फ्रॉम कंपनी Z। कंपनी X एंड Y ज्वाइन टू फॉर्म कंपनी Z। अच्छा, X और Y ने ज्वाइन किया है साथ मिलकर एक कंपनी जिसका नाम Z है, उसको फॉर्म करने के लिए। तो ये एमलगमेशन है, ये आपका एमलगमेशन है। ये परिस्थिति, ये कंडीशंस एमलगमेशन की आती हैं। कंपनी X बाई 51% ऑफ शेयर इन द कंपनी Y। ये होल्डिंग कंपनी से कंपनी X बाय कर ले रही है 51% शेयर ऑफ कंपनी X। तो ये होल्डिंग कंपनी है कि ये होल्ड कर रही है अपने शेयर। X बाइज 51% शेयर इन द कंपनी। तो जैसे कोई कंपनी है वो रन नहीं कर पा रही है अकेले अपने बिजनेस को, तो आप या तो उससे ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे शेयर ख़रीद लो या हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दो। तो मान लीजिए कंपनी X है, उसने Y कंपनी में 51% शेयर्स जो है ख़रीद लिए हैं, मतलब आप 51% शेयर वो होल्ड कर रही है और उसने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब जो प्रॉफिट होगा वो भी उसी प्रपोर्शन में उसे प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो शेयर ख़रीद ली है और इसको कहते हैं कंपनी X या होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी है, इस स्थिति कहते हैं होल्डिंग कंपनी। कंपनी X एंड Y हैव द सेम डायरेक्टर, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। और कंपनी X और Y के पास अगर सेम डायरेक्टर है तो ये कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, इस सिचुएशन को कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। रिजर्व एंड सरप्लसेस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स appears under the reserve surpluses balance sheet of a company। 4 3 2 1। तो ये देख लेते हैं क्या मैचेस बना रहा है ये पर्टिकुलर सिचुएशन। या तो ये परिस्थितियाँ क्या क्या सिचुएशन फॉर्म कर रही हैं। नॉमिनल पार्टनरशिप को क्या कहते हैं, फर्म इमेज। नॉमिनल पार्टनरशिप इज एन फर्म इमेज। और या पार्टनर्स एंड फर्म ये क्या है, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। पार्टनर और फर्म का रिलेशनशिप कैसा होता है, पार्टनर्स एंड फर्म का रिलेशनशिप एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को क्या कहते हैं, पर्सनल सुपरविज़न कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को क्या कहते हैं, ये प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये प्रॉस्पेक्ट है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द सीक्वेंस, करंट सीक्वेंस क्या है किसी कैपिटल ऑफ कंपनी का। नॉमिनल, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप।
तो नॉमिनल है, इशू है, सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप है। ये आपके कंपनी के रेज कैपिटल